हेलो टीचर्स। मैंने कल आप लोगों को एक स्क्रिप्टिंग सेंड किया था अपने ग्रुप में। टेनिसंस वो जो ललिता मैम ने ग्रुप बनाया है उसमें मैंने सेंड किया था। साइंस है चैप्टर 3 ऑफ स्टैंडर्ड 4। उस पर मैंने पहले स्क्रिप्टिंग किया है। पूरा चैप्टर का हुआ नहीं, अभी जितना हुआ है मैंने उतना स्क्रिप्ट किया है और मैं उसी का प्रेजेंटेशन बनाने वाला हूँ। सो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सेंड करूँगा उसको। सो चैप्टर का शुरुआत में तो अपने को एक्सप्लेन करना पड़ता है। सो आई हैव सेंड यू द एक्सप्लेनेशन ऑल्सो देयर। उसके बाद हम स्लाइड्स बनाएंगे उसके। सो स्लाइड नंबर 1 है यहाँ पे। स्लाइड नंबर 1 में अपन ये बताने वाले हैं कि एनिमल्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर हैबिटेट। सो मैं अपने तरीके से बता रहा हूँ, ये सबके अलग अलग रहते हैं बट मैं जैसे बनाता हूँ वो बता रहा हूँ मैं आपके। ओके, सो लेट्स सी। ये स्लाइड जो है, ये जो क्लिक टू ऐड, सी अपन अभी पावर पॉइंट खुल गया है। नाउ वी आर सीइंग द डिफॉल्ट स्लाइड जो हर बार आते हैं, तो उसको मैं चेंज करता हूँ। आई वांट अ प्लेन स्लाइड। आई ऑलवेज प्रिफर टू हैव अ ब्लैंक स्लाइड। ये जो ब्लैंक हो गया है, नाउ सी मेरे माइंड में ऐसा है कि नो इट्स अ हाउस, इट्स अ सॉरी इट्स नॉट हाउस, इट्स अ होम ऑफ एनिमल। लाइक अपना भी एडेप्टेशन होता है सॉरी। So animals also, it's their home, right? So we have to show a picture of home. बच्चों को समझाने के लिए मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैं यहाँ पे एक होम का पिक्चर डाउनलोड करके रखा है। इट्स जस्ट अ ड्राइंग, सी लुक एट दिस। एक छोटा सा ड्राइंग है जो मैंने डाउनलोड करके अपने फोल्डर पे रखा है। या सबसे पहले आप लोग ना ऐसे कैटेगराइज कर दिया करो, लाइक वॉट एवर यू आर मेकिंग, यू मेक अ फोल्डर। उसके बाद उसको नाम दो प्रॉपरली देन चैप्टर वाइज नाम दो, देन यूज देन सेव द कंटेंट दैट यू आर गोइंग टू यूज। आप जो कंटेंट यूज करने वाले हो उसको जस्ट सेव इट ओवर हियर, राइट, इन अ फोल्डर, सो दैट इट्स इजी फॉर यू टू टेक इट आउट। देखो मैं यहाँ पे एक हाउस यूज कर रहा हूँ, सी दिस स्मॉल हाउस, राइट। तो ये हाउस इसलिए यूज कर रहा हूँ टू शो दैट दिस इज अ होम ऑफ एनिमल। सो यहाँ पे मैं इसके साथ में, इसके सपोर्ट में, देखो मैंने बोला था कि टेक्स्ट बॉक्स है यहाँ पे। डिड यू सी दिस टेक्स्ट बॉक्स? तो इसको मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स ऐड करने वाला हूँ। सो आई हैव टू गिव द टाइटल फॉर दैट। टाइटल मैंने ऐसा लिख के रखा है कि एनिमल्स आर, हाँ लिखा है यार, या एनिमल्स आर क्लासिफाइड। क्लासिफाइड के बाद में एक ब्रैकेट इसलिए डाल रहा हूँ बच्चों को, सॉरी क्लासिफाइड या ब्रैकेट, क्योंकि बच्चों को क्लासिफिकेशन का शायद मीनिंग नहीं पता, तो वी आर गोइंग टू गिव देम अ सिनोनिमस, मीन्स ग्रुप्ड, GROUPED, ग्रुपिंग कर दिया उसको। एनिमल्स आर क्लासिफाइड और ग्रुप्ड, राइट। ग्रुप्ड कैसे हैं? अकॉर्डिंग टू its habitat, according to its habitat, right. Habitat can be given again, given in a bracket that living style. No, habitat means place where they live। मैंने कल भी बोला था, सी इट इज नॉट अलाइन प्रॉपरली। ये जो टेक्स्ट है इसको प्रॉपरली अलाइन नहीं किया, तो मैंने देखो ये जो प्लस आया, आई हैव सेलेक्टेड इट, देन आई गो टू द सेंटर अलाइनमेंट। लुक एट दिस, आई मेड अ सेंटर अलाइनमेंट। मुझे थोड़ा सा बोल्ड फॉन्ट यूज करने की आदत है, आप लोगों को जैसे लगता है आप कर सकते हो, बट ओनली थिंग इज इट शुड बी क्लियर। वो स्लाइड हम जब दिखाएंगे लोग स्टूडेंट्स को, it should be very, bright, it should be very clean,
मैंने यहाँ पे कुछ फ़ॉन्ट यूज़ किए हैं. So I'm going to use some of the the font that, see, Impact is a good font, then Arial Black is a good font. See, Arial Black, it's bright and crisp. और यहाँ पे मैं उसकी कलर देखो, आई एम गोइंग टू स्टिक ऑन विद द कलर दैट इज ओवर हियर. देखो यहाँ पे देखो, ये हाउस के साथ में जो कलर्स हैं, इधर आई कैन स्टिक ऑन विद दिस. उससे क्या होगा, इसकी थोड़ा सा एक क्रिएटिव लुक आएंगे इस पर. सी, लाइक ब्लू इज ओवर हियर, सो यहाँ पे मैं अगर जाके ब्लू यूज करूँ, सी, थोड़ा सा डार्क ब्लू, सी, इट्स मैचिंग विद इट. तो मैं थोड़ा इस टाइप का करता हूँ. आई डोंट नो, क्रिएटिविटी एंड ये सब चीज़ें अपने अपने इंडिविजुअल बातें हैं. अपना मेन मोटिव ये होना चाहिए कि इट शुड बी क्लियर एंड क्रिस्प, दैट हाउ कैन आई कन्वे दिस मैसेज टू द किड, राइट. देखो यहाँ मैंने ये दोनों यूज़ किया है. एनिमल्स आर क्लासिफाइड और ग्रुप्ड अकॉर्डिंग टू इट्स हैबिटेट, प्लेस वेयर दे लिव. ठीक है, यहाँ पे मैं कस्टम एनिमेशन अभी नहीं दे रहा हूँ. यहाँ पे मैं सब होने के बाद कस्टमाइजेशन दूंगा. मुझे पता है कि कौन सा मैंने पहले यूज़ किया, आपको ही पता होगा विच वन यू हैव यूज्ड फर्स्ट. सो आई एम पुटिंग ऑल दिस थिंग्स टुगेदर इनसाइड दिस. अभी मैं स्लाइड बना रहा हूँ बस. नाउ यहाँ पे मैं क्या एरोज यूज करने वाला हूँ. सो आई एम टेकिंग एन एरो फ्रॉम हियर. देखो, हियर आई टुक एन एरो, ड्रॉ किया मैंने. सी, इट इज ऑलरेडी सेलेक्टेड. ये जो दो स्पॉट दिख रहे हैं यहाँ पे, दैट मीन्स इट इज सेलेक्टेड. अब इसकी थोड़ा सा मुझे, आई वॉन्ट अ थिकनेस ऑफ दिस टू बी pushed up. So I'm coming here, 3 points. 3 points is quite good. Now I want to change the color of this arrow. See, look at this drawing, and I think we can go with yellow. No, we can go with this kind of orange or something like this. See, it's matching with this red के साथ थोड़ा matching है. So I'm just going to keep this, and then the position that the arrow is holding now, it's good. मैं इसको कुछ नहीं कर रहा हूँ. अगेन आई एम गोइंग टू पुट द टेक्स्ट बॉक्स ओवर हियर. मैं फर्स्ट एनिमल क्लासिफिकेशन बताने वाला हूँ, जो है टेरेस्ट्रियल एनिमल. एनिमल्स, एंड इन अ ब्रैकेट यू कैन गिव लैंड. ओके, देन मैं इसकी अलाइनमेंट सेंटर कर देता हूँ. गोइंग टूवर्ड्स द टेक्स्ट, अभी मैं एरियल यूज ना करके थोड़ा सा मैं एक डिफरेंट, शुड बी समथिंग डिफरेंट. उसके लिए मैं दूसरा फॉन्ट यूज करने वाला हूँ, विच इज क्वाइट इजी टू रीड. सो आई थिंक I'll go with source and flow black. देखो, ये ज़रूरी नहीं कि ये सब फ़ॉन्ट आपके पास भी अवेलेबल हो, क्योंकि अपने कंप्यूटर में जो फ़ॉन्ट डले हैं पहले से, यहाँ पे जब आप क्लिक करोगे तो आपको वही फ़ॉन्ट दिखाएगा. मेरे कंप्यूटर में मुझे डिज़ाइनिंग की ज़रूरत पड़ती है तो मैं डाल के रखा हूँ उसको, फ़ॉन्ट को. इट्स नॉट नेसेसरी दैट यू विल बी हैविंग द सेम फ़ॉन्ट्स. तो उस पर घबराने वाली कोई बात नहीं है. एंड इट्स अप टू अस कि आपने कितना फ़ॉन्ट इसके अंदर इंस्टॉल करना है. सो इट्स मेरे को यहाँ काम आता है. So I'm always using many fonts on this, right? See, so the first thing is terrestrial animal. I can make it, I want to make it a bit big, so I'll go with 20, 24. No, 20 is good. Else I'll go with 22. I will type over here 22. Right? So it's done, 22. Then I'll change the color of this font. I'm going to stick on with something called, okay, so yeah, terrestrial animals, I have changed the color to this maroon, not maroon, it's kind of brown. ठीक है. now each बार मुझे यहाँ पे arrow and ये box ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है. so I'm going to go with the second one. तो मैंने क्या किया, पहले मैंने arrow सेलेक्ट किया, then से आपको शॉर्टकट याद नहीं रहता तो आप यहाँ पे भी कर सकते हो. मैं इसका कॉपी निकालने वाला हूँ. सो आई गो हियर, क्लिक ऑन दिस विद द माउस,
ठीक है, देन क्लिक एनीवेयर ऑन दिस वाइट स्पेस, क्लिक कंट्रोल V, सी आई एम हैविंग अ सेकेंड एरो। मैं क्या करने वाला, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ इसमें अभी। देखो सेकेंड एरो सेलेक्टेड है, यहाँ फॉर्मेट टैब है, क्लिक ऑन दैट, देन लुक एट हियर रोटेट, लास्ट में देखो रोटेट दबाया, देन आई एम कमिंग हियर, देखो रोटेट 90 डिग्री, so it's rotating 90 degree, left 90 degree, it becomes like this, flip vertically, flip horizontally, then there are more rotation options. I'll go with that. यहाँ सी यहाँ पे एक टैब है, अगर अनफॉर्चुनेटली अगर कोई और टैब सेलेक्टेड हो तो यू कम टू द साइज टैब, ओके, साइज टैब सेलेक्ट करो। यहाँ पे अपने को रोटेशन की एंगल्स है, सी लुक एट दिस, यहाँ अपन ये जो अप एंड डाउन एरो है, इफ यू प्रेस द अप एरो, लुक एट द एरो हाउ इट इज गोइंग आउट, सी इतना करके मैं क्लोज कर देता हूँ। देन यूजिंग द कीबोर्ड की जो डाउन एरो है, चार एरो में से लेफ्ट है, राइट है, अप एंड डाउन, सो आई विल बी प्रेसिंग द डाउन एरो एंड द राइट एरो, थोड़ा सा एडजस्ट करता हूँ उसको, राइट। नाउ दिस इज सेट। अब मुझे इसका कॉपी करना है टेरेस्ट्रियल एनिमल्स का, सो आई विल सेलेक्ट दिस फर्स्ट, टेक अ कॉपी, होम में जाएंगे, कॉपी, या फिर यू कैन स्ट्रेट अवे यूज योर कीबोर्ड, कंट्रोल प्लस C, देन कंट्रोल प्लस V, कंट्रोल प्लस V फॉर विक्टर, सी इट हैज बीन कॉपीड। मुझे बस अब इसको एडिट करना है, क्या करो, जैसे माउस यहाँ लाया, देन सेलेक्ट ऑल दिस, देन आई विल गो विद द सेकंड वन, इट इज aquatic animals, right, and in the bracket I'll say water. So second one is also done. Again select this, control C, control V, go to the format, rotation, more rotation options, rotate this again, see, close it. With the arrow key in the keyboard you can adjust this. Now come to this one, select it, control C for copy, control V for paste, bring this down, edit this. Third one I think it is amphibians, what is spelling of amphibians, 1 minute. Okay, amphibians. Sorry, spelling of amphibians is AMPHIBIANS, amphibians, and in the bracket you can give land / water, close. Now इसको थोड़ा एडजस्ट कर सकते हैं अपन यहाँ पे, okay, done. Select the arrow, control C, control V, go to the format option, format tab, you have this to rotate, again rotate this, yeah, select this one, control C and control V, take this to this arrow. The fourth one is aerial, aerial animals. In the bracket you can give air. So ये भी डन है, एडजस्ट किया,
And again I'm going to take this last one arrow and then Control V. Yeah, go to the format tab, rotation, change it. Come with the keyboard, you can adjust this. एरो जो दिया है मैंने, सो आई थिंक इट इज थोड़ा सा वियर्ड है. इट्स अप टू यू कि आप उसको कैसे उसको मैनेज करते हैं. देन कंट्रोल सी, कंट्रोल बी एंड लास्ट वन सी, arboreal animals. So arboreal animals, I can give that trees. So ये जो पूरा जो स्लाइड है, ये देखो यहाँ पे वाइट स्पेस ज़्यादा लग रहा है मुझे. सो आई एम गोना सेलेक्ट दिस. क्या किया मैंने, देखो आई क्लिक्ड ऑन दिस वाइट स्पेस, माउस मैंने प्रेस करके रखा, देन केम सेलेक्टेड ऑल दिस, राइट. मैं अब राइट एरो की यूज़ कर रहा हूँ कीबोर्ड के, थोड़ा सा एडजस्ट कर दी मैंने, राइट. नाउ इसकी बैकग्राउंड जो है, इफ़ यू वांट टू चेंज द बैकग्राउंड, ये जो छोटा आइकन है स्लाइड के, कम फॉर्मेट बैकग्राउंड, पैटर्न फिल है, पिक्चर और टेक्सचर है, ग्रेडियंट टूल है, सॉलिड कलर्स है. सो इट्स अप टू यू. पैटर्न चाहिए तो पैटर्न. I usually prefer with, you know, colors, blank colors or something like that. See, it looks attractive. So now I'll save this file, save as, go to the destination where you have already made the folder, adaptation. See, I have already made this, so उसको मैं ऊपर सेव करने वाला हूँ. आई जस्ट सेलेक्टेड इट, सेव. जिस दिन, सो इफ समवन हैज नॉट मेड इट, तो यहाँ पे फाइल नेम देना चाहिए आपको, देन सेव दबाना चाहिए. ओके, यहाँ मैंने जो किया तो उसको मैंने ओवरराइट किया है. ओके, सो इसकी कस्टम एनिमेशन जो है आई विल बी शोइंग यू इन द नेक्स्ट वीडियो. ओके, टिल देन बाय.